तो जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दैट इज निम्बस करियर टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। दिस इज द पार्ट फोर्थ जिसमें हम पीजीटी बायोलॉजी 2024 का पेपर डिस्कस करें। तो जिसने भी लास्ट 3 वीडियोस चेकआउट नहीं किए और सिलेबस चेकआउट नहीं किया, मेक श्योर यू वॉच इट एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखिए आपका मंथ का एंड होने वाला है एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपकी नोटिफिकेशन जल्दी आउट होने वाली है। तो मेक श्योर कि हमारी प्रेपरेशन टॉप नॉच रहे। बेटर बी सेफ डॉन सॉरी ऑलवेज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता है दैट स्पाइरुलिना हैज गेन्ड कंसिडरेबली पॉपुलैरिटी इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ पोजेशन ऑफ आई। स्पाइरुलिना अगर आप देखेंगे बाबा रामदेव की दुकान पे भी जाके भी मिलती है। तो स्पाइरुलिना इज बेसिकली अ ग्रीन एल्गी बेटा। स्पाइरुलिना इज अ ग्रीन एल्गी है हमारे पास। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी किसकी वजह से ये देखते हैं लेटेस्ट से। पहला ऑप्शन दे रहा है आपके पास फ्लोरिडियन स्टार्च। तो स्पाइरुलिना के पास क्या हमारे पास फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है? नहीं सर। फ्लोरिडियन स्टार्च इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेड एल्गी यानी कि फाइकोफाइएसी। ठीक है, सॉरी रोडोफाइएसी। मैनिटोल एंड लेमिनेरियल स्टार्च इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी यानी कि फाइकोफाइएसी। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। एल्जीनेट्स इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। मेरे पास 3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया इफ आई हैव द करेक्ट नॉलेज। ठीक है, वैसे आंसर यहाँ पे दिख रहा था, एक ही चीज़ है जिसके लिए इसको एज अ फूड यूज किया जा सकता था। ठीक है, इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन कंटेंट। बट मेक श्योर यू लॉक योर आंसर, बिकॉज अगर आपको बेसिक नॉलेज भी अगर लेटे से मुझे ये चीज़ नहीं पता है, तो मुझे अगर डेप्थ में नॉलेज है, फ्लोरिडियन स्टार्च मुझे पता है कि रेड एल्गी में होता है, मैनीटोल आपके पास एंड लेमिनिया स्टार आर जस्ट स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ द ब्राउन एल्गी, ये मुझे पता है। एल्जीनेट मुझे पता है कहाँ से ऑब्टेन होता है, दैट इज फ्रॉम ब्राउन एल्गी। तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। आंसर रहेगा इसका दैट इज प्रोटीन एंड विटामिन कंटेंट्स। इट इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर आप जिसकी बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। डाइकैरियोटाइजेशन इन बेसिडियोमाइसिटीज रेफर्स टू। डाइकैरियोटाइजेशन हमारे पास दो इसमें होती है, एक बेसिडियोमाइसिटीज एज वेल एज एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास डाइकैरियोटाइजेशन स्टेज रहती है। अब होता क्या है इसमें, अब यहाँ पे अगर आप देख पाए, जब हमारे पास जो हाइफे होते हैं, 2 हाइफे होते हैं फंगस के। अब हमें पता है मेन प्लांट बॉडी ऑफ हमारे पास जो फंगस रहती है दैट इज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड हाइफे हमारे पास आके जब ज्वाइन करते हैं, अब ज्वाइन तो ये कर गए, बट सबसे पहले यहाँ पे होगी प्लाज्मोगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सॉरी फ्यूजन ऑफ ओनली प्लाज्मा, ओनली फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। अब इसमें प्लाज्मा तो फ्यूज कर गया, बट प्लाज्मा के बाद आपका न्यूक्लियस भी तो फ्यूज करना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा रहता है, बट उसके बाद इट इज नॉट अल्टीमेटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक स्टेज रिप्रेजेंटेड बाय N+N। N+N क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड सेल में तो 2N होगा हमारे पास, बट इसको N+N क्यों बोला गया? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास अभी न्यूक्लियस फ्यूज किया ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज अभी किया ही नहीं है। बेसिकली इट इज N+N। अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास प्लाज्मा ऑफ द 2 सेल्स हैव फ्यूज टुगेदर, नॉट द न्यूक्लियस। मतलब प्लाज्मोगेमी हुई है, अभी कैरियोगेमी नहीं हो रखी। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से डेफिनेशन ही पूछ रहा है, नॉट अ बिग डील। तो फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड माइसीलिया एंड देयर न्यूक्लियर फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड माइसीलिया। नहीं सर, ये तो टोटल आप लोगों ने फ्यूजन कर दी। फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड mycelia but their nuclei couple up and cohabit without fusion for longer periods. Yes, this should be your correct answer. Means there and cohabit without any fusion for longer period. Yes, fusion of 2 dissimilar mycelia and नहीं ये भी नहीं होगा। basidium divide नहीं। तो आंसर साफ दिख रहा है बेटा, इसका आंसर साफ दिख रहा है, बाकी स्टेटमेंट्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आंसर आप लोगों को साफ दिख रहा है यहाँ पे। डाइकैरियोटाइजेशन स्टेज इज फाउंड इन both ascomycetes and basidiomycetes. Next question, which one of the following characteristic is displayed in both Isoetes and Salvinia? अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, they both are belonging to pteridophytes। टेरिडोफाइट्स की अगर बात की जाए
टेरिडियोफाइट्स बेसिकली हमारे प्लांट किंगडम में एक बेंचमार्क सेट करते हैं। यहाँ से हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स डेवलप होना शुरू होते हैं और यहीं से हमारे पास प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना शुरू होती है। ठीक है, दे आर द प्रीकर्सर्स ऑफ सीड हैबिटेट इन द प्लांट किंगडम बट दे डू नॉट कंटेन सीड्स। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज डिस्प्लेस्ड बाय बोथ आइसोटीज एंड सेल्विनिया। कौन सी चीज़ इन दोनों के पास मिलेगी? ट्रू रूट्स एंड ट्रू रूट स्टेम आर एब्सेंट। इनके पास हमारे पास ट्रू रूट्स एब्सेंट रहती है बिकॉज ये तो हमारे पास अभी जिम्नोस्पर्म से जाके। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं सर, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, हमारे पास किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये सर हमारे पास डाइकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो दिस इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प हमारे पास सेल्विनिया में तो होता है बट आइसोइटीज में नहीं होता है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड एंड हिट्रोस्पोरी मीन्स दे बोथ हैव। इसके अलावा एक और सिलेजिलेना, सिलेजिनेला के पास हमारे पास हिट्रोस्पोरी पाई जाती है, तो इन तीनों के पास बेटा हमारे पास हिट्रोस्पोरी पाई जाती है, देयरफॉर इट शुड बी द करेक्ट आंसर, मींस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मोटाइल मेल गैमीट्स। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मोटाइल मेल गैमीट्स। अब बात की जाए पाइनस की, तो पाइनस के पास तो जो गैमीट्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल। इफेड्रा एज वेल एज ग्नेटम के पास भी हमारे पास नॉन मोटाइल गैमीट्स रहते हैं। आंसर रहेगा इसका दैट इज साइकस। साइकस के पास हमारे पास मोटाइल गैमीट्स पड़ते हैं एंड वन ऑफ द ऑल्सो वन ऑफ द बोनस पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, दे हैव लार्जेस्ट गैमीट्स इन द होल एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट मेल गैमीट इन द होल एनिमल प्लांट किंगडम। ठीक है, लार्जेस्ट मेल गैमीट्स इन द होल प्लांट किंगडम में हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट गैमीट्स पाए जाते हैं वो साइकस के ही पाए जाते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड, देयरफॉर दे आर मोटाइल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। पेपस, पेपस, पेपस हमें पाया जाता है, पेपस पाया जाता है हमारे पास एस्टेरिएसी में। अब पेपस ये आपके सामने यहाँ पे फोटो है, दिस इज पेपस। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वो हम बेसिकली हिमाचल से जो पता है उनको पता है, यहाँ पे इसकी फूक उड़ा के वो उसको दे विंड पॉलिनेशन होती है इसकी। ठीक है, तो इट इज़ फाउंड इन एस्टेरिएसी। उसके बाद लेबेलम, लेबेलम हमें पता है, लेबेलम विल बी फाउंड इन ऑर्किड्स में पाया जाता है। ठीक है, लेबेलम होता क्या है बेसिकली, इट इज़ यहाँ पे हमारे पास ये आ गई, साथ में सेपल्स आ गई और पेटल्स आ गई, इट इज दिस इज लेबेलम। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्किड्स में पाया जाता है। उसके बाद सिंथियम की बात की जाए तो इट इज़ फाउंड इन हमारे पास, इट इज़ फाउंड इन यूरोफोबिएसी। ठीक है, और लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं हमारे पास पोएसी में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे कौन सा है, फर्स्ट का सी तो पहला इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी भी मैच करने चाहिए, सेकंड का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। हाँ जी, ठीक है सर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। अगर ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो एक बार सारे कर लिए, बट अगर आप लोगों को पहला भी पता है, एक भी पता है, तो यहाँ पे आंसर इजीली निकल सकता था, नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट आपको सारे पता होने चाहिए कि क्या कौन किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके फ्लोरल फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द पोलन वॉल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स इंटर एंड इंट्रास्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास बोल सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लिया, बट जिसको एक बेसिक नॉलेज है, जिसको एक बहुत ही बेसिक नॉलेज भी है कि हमारे पास जो पॉलन ग्रेन बनता है उसकी नरिशमेंट कौन करता है, उसकी नरिशमेंट करता है सर हमारे पास टेपिटम। उसकी नरिशमेंट कौन करता है, टेप्टम, बिकॉज ये जो प्रोटीन्स होगी कहाँ पे होंगी, उसकी वॉल्स में होंगी, और वॉल डेवलपमेंट जब हमारे पास हो रही है तो वो कहाँ पे हो रही है सर, वो टेपिटम के आसपास हो रही है। तो इसका आंसर रहेगा दैट इज टेपिटम, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू एंडोथीकियम का इसमें कोई लेना देना है ही। ठीक है, इसका कोई लेना देना है नहीं, साइटोप्लाज्म का भी कोई लेना देना है नहीं। आंसर है इसका दैट इज डी ऑप्शन, टेपिटम। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है बेसिकली हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन प्लांट प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज एसेंशियल फॉर। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मींस सेल डेथ हमारे पास किसके लिए एसेंशियल है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एपिडर्मिस, कॉलनकाइमा,
ग्राउंड टिश्यू एंड जाइलम। अब यहाँ पे एक चीज अगेन स्मार्ट वर्क करना है। लेटेस्ट से मुझे इसका आंसर नहीं पता है, लेटेस्ट से मुझे इसका आंसर नहीं पता है, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? अब मुझे पता है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि बेसिकली मुझे डेड सेल्स चाहिए, तो फाइंड आउट करते हैं सबसे ज़्यादा डेड सेल्स कहाँ पे पाए जाएंगे। एपिडर्मिस नहीं सर, यहाँ पे तो सारे सारे सेल जो होते हैं वो लाइव सेल्स होते हैं। कॉलन काइमा मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे सर स्क्लेरन काइमा को छोड़ के बाकी सारे लिविंग है, आंसर रहेगा इसका जाइलम। दैट इज जाइलम में हमारे पास जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के, जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के ऑल द सेल्स आर डेड सेल्स। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम। ट्रैकीड्स होगी, वेसल्स होगी, ठीक है, जाइलम फाइबर्स होगे, दे आर ऑल डेड सेल्स, whereas only xylem parenchyma is living cell, ठीक है। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, जाइलम। जैसा मैंने बताया अभी स्मार्ट वर्क करना है, कोई चीज़ें नहीं पता है तो आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, medullary vascular bundles in amaranthus are formed due to activity of dash। now vascular bundles की बात की जाए अगर, तो इसका आंसर तो वैसे मुझे दिख रहा है, बट लेटेस्ट से बात करते हैं। फेलोजन का तो कोई लेना देना नहीं है सर, ये तो कॉर्क बनाएगा, इसको साइड कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एक्स्ट्रा स्टेलर फाइबर सेल्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलर फाइबर सेल्स आगे तो इनका भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब बचते हैं दो, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, ये तो सर मेरे पास सेकेंडरी ग्रोथ करेगा डाइकॉट्स की, किसकी, वैस्कुलर बंडल्स की, ये तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स। तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर बचा एक ही, दैट इज एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। स्मार्ट वर्क करेंगे, बहुत ही पेपर आसान रहता है अगर आप लोग ईजी तरीके से चलेंगे, थोड़ा रिलैक्स रखेंगे अपने माइंड को, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर नॉलेज, ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। बायोलॉजी में दो चीज़ें, एक आपको टर्मिनोलॉजी और एक आपको नॉलेज बेसिक्स शुड बी, बाकी सारी चीज़ें आप, अगर आप लोगों को ये दो चीज़ें पता है, मान के चलिए आपका 50% काम हो गया, बाकी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द एग्जाम पेपर, दैट इज which of the following notochord extends from head to tail and is present throughout the life। notochord is extends, हमारे पास इनमें से किसमें से notochord head to tail रहती है और present throughout the lifetime। तो आंसर तो वैसे पता है, बट लेट अस से, तो आंसर देखते हैं यहाँ पे। वर्टिब्रेटा को तो पहले एलिमिनेट कर देते हैं सर, इसमें हमारे पास नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है, एडल्ट्स में आके ये इट कन्वर्ट्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज व्हाई द नेम सेज वर्टिब्रेटा। बचते हैं हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। अब एक सिंपल सी ट्रिक, हेड टू टेल। अब हमें पता है कॉर्डेट्स में हमारे पास अगर बात की जाए, तो कॉर्डेट्स में अगर बात की जाए तो देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉर्डेट्स। एक में हमारे पास जो आपकी नोटोकॉर्ड रहती है, इट एक्सटेंड्स इन द लार्वल टेल ओनली, एंड एक में फ्रॉम हेड टू टेल रहती है। तो अगर आपको हेड से याद रहे सिफेलो, ठीक है, सिफेलो, एनसेफेलोपैथी, ठीक है, एनसेफेलोपैथी, सेफेलो मींस बेसिकली हेड, ठीक है। तो हेड और टेल में किसके पास प्रेजेंट रहेगी, ये रहेगी सर सिफेलोकॉर्डेटा, मैंने ऐसे याद रखा था, अब आप लोग अपना तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूरोकॉर्डेट्स में इट एग्जिस्ट ओनली इन द लार्वल टेल, ठीक है, उसके बाद एडल्ट्स में आके ये डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, सॉरी, इट्स एग्जिस्ट ओनली इन द लार्वल टेल, तो यूरोकॉर्डेट्स तो इसका आंसर नहीं होगा। ट्यूनिकेटा और ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, सिफेलोकॉर्डेट्स। टर्मिनोलॉजी, ट्रिक्स, बेसिकली शॉर्टकट मैं नहीं बताऊंगा, मेरे शॉर्टकट मत याद रखो, अपने शॉर्टकट्स बनाओ, जैसे तुम लोगों को याद रहती चीजें वैसे याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस बेटा आपका एक प्लेटफॉर्म होता है, सॉरी पैरासाइट, पैरासाइट है, इट इज एंडोपैरासाइट इन द सेमिनल वेसिकल्स ऑफ एंड सीलोम ऑफ अर्थवर्म। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अर्थवर्म का हमारे पास एक पैरासाइट रहता है। द मोटाइल इन्फेक्टिव स्टेज इन अ स्पोरोफाइट हैप्लॉइड एंटर्स द स्पर्म और, यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज हमारे पास जो
ये इन्फेक्टिव स्टेज रहती है इसकी, दैट इज स्पोरोजाइट, जो कि हमारे पास हैप्लॉइड रहता है एंड एंटर्स द स्पर्म मोरुला टू फीड एंड ग्रो। यस, body of trophozoites is covered with pellicles. Yes, this statement is absolutely correct. तो ये तीनों statements correct है बेटा, first, second and third, all the three statements all are correct. ठीक है, तो next question, which one of the following has symbiotic association with corals? Symbiotic associations means जिसमें एक को भी फायदा दूसरे को भी फायदा। तो इसका आंसर देखते हैं पहले। ट्राइकोडेस्मियम नहीं सर, ये तो हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया है, ये तो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ये तो नहीं हो सकता। सिफेलोरस ये भी नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अ पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी ऑन प्लांट्स, दिस इज अ पैरासिटिक एल्गी ऑन प्लांट्स, तो ये भी नहीं होगा। क्राइसोफाइट्स, इनका क्या लेना था यहाँ पे? क्राइसोफाइट्स तो आपके बेसिकली प्रोटिस्ट हो गए, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, जो कि हमारे पास सी में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। तो आंसर बचता है दैट इज जूजेंथिली। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। दीज आर हैव फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द कोरल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेशिकोला हिपोटिका गेट्स एंट्री इन द होस्ट थ्रू। अब ये थोड़ा, इसके लिए आपको लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, इसके लिए आपको इसकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल को, अगर मैं देखूं, आपसे पूछ रखा है गेट्स एंट्री इनटू द होस्ट, होस्ट की आपको इन्फेक्टिव स्टेज बतानी। तो अगर मैं होस्ट की इन्फेक्टिव स्टेज बताऊं, दैट इज मेटासर्से। ठीक है, मेटासर्से हमारे पास कोई ऑप्शन है? हाँ जी। अब मेटासर्से इसकी एक बार देख लेते हैं। मेटासर्से के आपके पास ये आपके पास या तो एक्वाटिक प्लांट्स और उसमें होगा, जिसको या तो बेसिकली इनका जो टिपिकल होस्ट रहते हैं दे आर रूमिनेंट्स, बट दे कैन ऑल्सो एंटर इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद यहाँ पे लिवर सेल्स में जाके आपके पास यहाँ पे एग्स बनाते हैं, यहाँ पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? ठीक है, तो वो आपके पास लिवर सेल्स में होती है, तभी इसका हेंस द नेम। वैसे इसको हिपैटिका, यहाँ पे हिपैटिका इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट एंटर्स इन द लिवर। हिपैटिका जैसे मैंने बोला, टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी में बहुत मैटर करती है। हिपैटिका, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मींस कनेक्टेड टू द लिवर, तो वहाँ पे जाके इसकी फर्टिलाइजेशन होगी एंड फॉर्म्स द एग। अब ये एग्स, अब तो ये देखिए एग्स तो यहाँ पे पहले एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज एग्स आर नॉट द इन्फेक्टेड स्टेज। एग्स हैच करके बनाते हैं हमारे पास मीरासीडिया आपके पास, ये रहा मीरासीडिया आपके पास एंटर करता है। मीरासीडिया अगर आपसे पास पूछा जाए कि स्नेल में कौन एंटर कर रहा है, दैट इज मीरासीडिया। ठीक है, ये आपके पास एंटर करता है एंड यहाँ पे बाद मीरासीडिया के बाद जो हमारे पास फ्यूज करते हैं, इट फॉर्म्स द सरसे। ठीक है, ये यहाँ के पास आ जाता है एंड सरसे फॉर्म्स द मेटासरसे, जो कि आपके पास अगेन एंटर कर जाएंगे इनटू द एक्वाटिक प्लांट्स, जो जिसको एंटर्स द रूमिनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। क्वाइनोसाइट्स, बेसिकली आपसे स्पॉन्जेस की बात की जा रही है, तो स्पॉन्जेस में क्वाइनोसाइट्स की बात की जाए तो क्वाइनोसाइट्स हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे या फूड पार्टिकल्स। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज यस, प्रोड्यूसेस वाटर करंट्स एंड टू कैप्चर द फूड पार्टिकल्स। क्या पता इसी से आंसर मिल जाए। फर्स्ट का भी ये देखो यहीं पे आंसर मिल गया। ठीक है, फर्स्ट का भी बेसिकली देखो, ज़्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है, बट ठीक है यहाँ पे तो अभी हम सारा देख रहे हैं, बट पेपर में जहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है, आपको आप कॉन्फिडेंट हो एक स्टेटमेंट पे, सीधी सी बात है, टिक कर दो। फर्स्ट का भी ये लो, सेकंड का ए, ठीक है, थर्ड का डी, कंट्रोल एंड वॉल्यूम सॉरी पेनोसाइट, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। ठीक है, ये ट्रिक रहती है। ट्रिक भी क्या, अगर आपको किसी एक आंसर पे आप कॉन्फिडेंट हो, मार्क इट। ठीक है, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, पेपर में आपके पास बाकी क्वेश्चन जो छूट जाएंगे। तो बायो में तो सिंपल सा फंडा होता है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, उसको टिक मार दो। जिस पे आपको डाउट लग रहा है उसको पहले राउंड ऑफ करो। ठीक है, उसको लास्ट में देखो, क्या पता वहाँ पे आपको आंसर मिल जाए। बट जहाँ पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो, वहाँ पे बाकी ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट मेक श्योर कि आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करो। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following has light sensitive pigments
इन द आईज दैट अनेबल ह्यूमन टू रिकॉग्नाइज कलर। इसका आंसर तो बेटा देखो, मैंने तो सी से याद रखा था, सी मीन्स कलर्ड विजन। आर रॉड्स, रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, आर से याद रखा था मैंने, आर से मीन्स रात, रात में देखने में कौन हेल्प करते हैं सर, रॉड्स हेल्प करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम डेप्थ में चलते हैं, ठीक है। रॉड्स की बात की जाए तो रॉड्स आर मेड ऑफ, आगे बात की जाए हमारे पास तो रोडॉप्सिन, इनमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज रोडॉप्सिन। रोडॉप्सिन इज मेड अप ऑफ रेटिनल, इसका प्रिकर्सर होता है रेटिनल। ना रेटिनल से मुझे एक और चीज याद आ रही है सर, रेटिनोल। रेटिनोल इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन ए। दैट मीन्स अगर मुझे विटामिन ए सफिशिएंट क्वालिटी में नहीं मिलेगी, मीन्स वी कैन नॉट सिंथेसाइज इनफ ऑफ द रोडॉप्सिन। रोडॉप्सिन नहीं होगा तो कौन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे सर, रॉड्स अच्छे से नहीं फंक्शन कर पाएंगे। देयरफॉर अगर रॉड्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम कब अच्छे से नहीं देख पाएंगे सर, रात को नहीं देख पाएंगे। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ रेटिनोल या विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। आंसर रहेगा इसका दैट इज कलर्ड विजन में कौन हेल्प करता है सर, कौन हेल्प करते हैं, कोरोइड आपके पास बेसिकली प्रोटेक्शन करता है, एंड इसका फंक्शन बेसिकली आपके पास नरिशमेंट होता है, ठीक है, इसका फंक्शन हमारे पास प्रोटेक्शन रहता है एंड इसका फंक्शन बेसिकली नरिशमेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास। पहला, sodium potassium ATPase pump is a protein in cell used to regulate sodium and potassium gradients across the membrane in animal cell। हाँ जी सर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इट कॉजेज 3 हमारे पास सोडियम बाहर एंड 2 पोटाशियम अंदर लेके आता है। इट मेंटेन्स अब हमारे पास एक ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है हमारे पास अक्रॉस द, बेसिकली बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। तो इफ द सोडियम पोटाशियम ATPase stop working, the cell signaling interrupts and it causes muscles not to contract। this statement is absolutely correct because ये बेसिकली हमारे पास एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करके रखता है, जहाँ पे अगर हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसको वो पोलराइज करके रखता है, ठीक है, पोलराइज करके रखता है। अगर आपको अच्छे से याद हो, ये जो हमारे पास बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इट इज पॉजिटिव एंड जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास दिस मेम्ब्रेन इज पोलराइज एंड जब जैसे यहाँ पे स्टिमुलस आएगा इट बिकम्स डीपोलराइजेशन एंड इट कॉजेज चेन ऑफ इवेंट्स, जो कि हमारे पास नर्व इम्पल्स आगे जाके ट्रांसमिट करेगी। तो बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसका आंसर, दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ऐसी स्टेटमेंट्स जहाँ पे आपको 100% श्योरिटी है, जस्ट मार्क द आंसर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, retrogressive metamorphosis। now metamorphosis means changing into a completely different animal, like जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बटरफ्लाई में रहता है कैटरपिलर से वो changes into something very different। it is of two types, progressive and retrogressive। progressive means देखो metamorphosis हो रही है, फॉर एग्जांपल metamorphosis, अगर मेटामॉर्फोसिस के बाद जो आपके पास लेट अस से बी बन रहा है, इट हैज एडवांस कैरेक्टर देन द प्रीवियस वन, देन लेट अस से ए, देन इट इज प्रोग्रेसिव। फॉर एग्जांपल जैसे कैटरपिलर और बटरफ्लाई की बात की जाए तो कैटरपिलर जब आपका बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहा है इट इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मींस जो बटरफ्लाई इट हैज बेटर फीचर्स देन द कैटरपिलर, ठीक है, इसके पास हमारे पास विंग्स है, ठीक है, इसके पास हमारे पास कंपाउंड आइज है जो कि हमारे पास कैटरपिलर में देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज हमारे पास एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मींस आपके पास क्या हो रहा है, मींस हम रिवर्स आ रहे हैं, वो रिवर्स एवोल्यूशन है, बेसिकली रिवर्स एवोल्यूशन ही बोल सकता हूँ। दैट मींस द स्पीसीज ए हैड बेटर फीचर्स देन स्पीसीज बी, जिसमें वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, द स्पीसीज ए हैज बेटर फीचर देन स्पीसीज बी, जिसमें वो कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे को किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सर हमारे पास हार्डमेनिया में, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हमारे पास किसमें यूरोकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर रहेगा दैट इज हार्डमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which one of the following phyla does not come under protostomia? Now what is protostomia? अब there are two classes, protostomia and diastomia. अब basically it is divided on कि हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप में पहले क्या बन रहा है, या माउथ बन रहा है या पहले या एनस बन रहा है, ठीक है। जिनमें हमारे पास माउथ पहले बनता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज प्रोटोस्टोमिया। बेसिकली बात की जाए तो ऑल द इनवर्टिब्रेट्स, मैंने जनरल इसकी बात की। डायस्टोमिया मीन्स जिनमें पहले हमारे पास एनस पहले बनता है, मैमल्स, कॉर्डेट्स बेसिकली बात की जाए तो कॉर्डेट्स बेसिकली डायस्टोमिया के अंडर आते हैं। इसके अलावा हमारे पास इकाइनोडर्मेट्स भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो आंसर तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। बाकी सारे हमारे पास प्रोस्टोमेट्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एज वेल एज मोलस्क ऑल आर प्रोटोस्टोमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व्स, लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व्स, हमारे पास ये पूछ रहे हैं यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल के क्या इन्वॉल्व होती है? लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल नहीं सर। द अल्टीमेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज नहीं सर। लाइसिस ऑफ लैम्डा लाइटिक प्रोटीन नहीं सर। इंटीग्रल ऑफ वायरल जीनोम विद डीएनए एंड इट्स रेप्लिकेशन, यस हमें पता है। डीएनए क्या करता है, वायरल डीएनए क्या करता है, आपका अपने इसके साथ बैक्टीरियल सेल के साथ या जिसको साथ भी इन्फेक्ट कर रहा है होस्ट के साथ, वहाँ जाके इंटीग्रेट कर जाता है एंड देयरफॉर इट परफॉर्म द रेप्लिकेशन वहाँ जाके, ठीक है। दैट इज ये हमारे पास यहाँ पे इसकी है, दिस इज द लाइसिस फेज जहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ द वायरल जीनोम विद द डीएनए एंड उसकी रेप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग आपके पास दे रखा है। तो एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस सर इट कॉजेज क्राउन गल डिजीज। यूस्टिलेगो स्मट फंगस ये हमारे पास देती है, दैट इज कॉन्समट। अब देखो जरा कई बार इसमें देखते हैं, फर्स्ट का सी, अरे ये तो ऐसे आंसर मिल गया, सेकंड का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। लेटेस्ट से मुझे नहीं पता है, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगेन ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना, कंफ्यूजन में क्यों रहना, जब आंसर दे रखा है तो क्यों इतनी मेहनत करनी, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन्स, अल्फा टॉक्सिन्स आपके पास आर प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फेबस एंड एस्परजिलस पैरासिटिकस। हाँ जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अल्फा टॉक्सिन्स, डाइटरी एक्सपोजर टू अल्फा टॉक्सिन्स में रिजल्ट इन सीवियर टॉक्सिन एंड कार्सिनोजेनिक आउटकम्स इन ह्यूमन एंड एनिमल। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो अल्फा टॉक्सिन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके सामने एक फोटो है, ये जैसे कई बार फंगस लग जाती है हमारे पास मक्की को, पीनट्स को, तो कई बार क्या होता है हम इनको खा लेते हैं, बट दिस इज़ वेरी डेंजरस, दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं ये बेसिकली हमारे कई बार नर्वस सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं। इट कैन डैमेज आवर लिवर सेल्स एज वेल एज हमारे पास दे आर एक्टिव, दे कंटेन्स टॉक्सिन्स विच आर एक्टिव कार्सिनोजेंस, तो दे कैन कॉज कैंसर, लिवर कैंसर हो सकता है। तो दीज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो बेटा विद दिस हमारा 2024 का पेपर खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। तो मेक श्योर यू गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए फॉलो करें। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।